हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल है? चलिए आइए हम इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 लाइट चैप्टर का पार्ट 2। अब बेसिक जो हम जानकारी था वो पार्ट 1 में दे दिए थे, नॉर्मली जो भी था। आज है यहाँ पे चैप्टर पार्ट 2 जो है उस पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। देखिए पिछला क्लास में सिंपली ये बता दिए थे कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए वेव। कैसा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना। ये डबल नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर का भी होता है और वेव नेचर का भी होता है, ठीक है ना। और इसका स्पीड कितना है, ठीक है ना, ये सब हम जानकारी दिए थे कि लाइट सीधा चलता है, कितना प्रकार का लाइट के आधार पे कितना प्रकार का ऑब्जेक्ट को बांटा गया, तो 3 प्रकार का, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, जिसमें लाइट इस पार से उस पार हो जाए, जैसे प्लास्टिक्स, वाटर। और जिस पर लाइट थोड़ा थोड़ा पास हो उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, जिस पर लाइट एकदम पास ना हो उसको ओपेक बोलते हैं। ये छोटा छोटा जानकारी मैं आपको पिछला क्लास में दे दिए थे। तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में ये क्या कहता है। ठीक है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इस बात का हम जिक्र करते हैं कि रिफ्लेक्शन से हम लोग जितना चीज़ है ना देख पाते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आपको यहाँ पे एक बेसिक जानकारी देते हुए चलते हैं कि 2 प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन 2 प्रकार का होता है। एक आपका रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर, दूसरा होता है इरेगुलर। ये होता है स्मूथ सरफेस पे और ये होता है रफ सरफेस पे, और हम इसी के कारण ना कोई भी चीज़ को देख पाते हैं मैक्सिमम विजिबल। कहने मतलब है अगर ज़्यादा स्मूथनेस रहेगा कोई चीज़ में तो ज़्यादा आँख को चुंधियाएगा सिंपली। जैसे शीशा को धूप में रख देंगे, ऐसे देख पाते हैं नहीं ना। हम नॉर्मली जैसे यहाँ दीवार है, लाइट है, बोर्ड है, तो हम लोग क्या है इरेगुलर रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं, जिसमें सरफेस क्या होता है, रफ होता है। चलिए हम यहाँ पे अब देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, ठीक है ना। इसका 2 रूल है, 2 रूल है। हम 2 रूल से बताने से पहले हम आपको ना पहले डायग्राम के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक कोई बॉडी है, इसमें देख रहे हैं, ठीक है। ये पॉलिश्ड सरफेस है, ध्यान से सुनिए। एक कैसा सरफेस है? पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। अब क्या है ना, लाइट इधर से आया, जो लाइट कहीं से भी आएगा, मतलब किसी भी सोर्स से, सोर्स मतलब स्रोत से, जहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक है ना, तो जो लाइट सबसे पहले आएगा जिस पर गिरेगा, तो ये वाला लाइट हम मानते हैं सन से लाइट आ रहा है, सोर्स सन है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये लाइट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब ये लाइट तो आ गया सरफेस पे और इस सरफेस पे टकरा करके वापस चला जाएगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके बीच में हम लोग एक नॉर्मल ऐसे खींच देते हैं और इसको यहाँ 0 नाम दे देते हैं। इसको यहाँ पे हम A O और यहाँ पे B दे देते हैं। अब एक क्या है ना, इसका नाम O और O डैश दे देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे N दे देते हैं। अच्छा N से ठीक याद रहेगा, ठीक है ना। ये जो रे है AO, ध्यान से सुनिए, AO इंसिडेंट रे है, OB रिफ्लेक्टेड रे है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, रिफ्लेक्टेड, इंक का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। रिफ्लेक्टेड रे NO, NO, ठीक है ना। जो NO है वो नॉर्मल है, ठीक है ना।
ये क्या है, नॉर्मल है, एम डैश। ये क्या है, ये सरफेस है, मतलब ये सरफेस है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है ना, पहला लॉ का बारे में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे जैसे लिख रहे हैं ना वैसे वैसे आपको एग्जाम में लिखना है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का कितना लॉ है, 2 लॉ है। पहला ये लॉ बोल रहा है कि जब कोई इंसिडेंट रे को I से डिनोट करेंगे और रिफ्लेक्टेड रे को R से डिनोट करेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे को I से और रिफ्लेक्टेड रे को R से डिनोट करेंगे। तो जब कोई रे किसी बिंदु पे या तो किसी बॉडी के सरफेस पे गिरेगा तो बाउंस बैक होके वापस जाएगा। तो जो वापस जाएगा उसको रिफ्लेक्टेड रे और जो आएगा उसको इंसिडेंट रे। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल I, और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल R, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दें, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे बात खत्म। जितना एंगल I बनाएगा उतना ही एंगल R बनाएगा, जितना एंगल I बनाएगा उतना ही एंगल R बनाएगा। अगर ये इतना एंगल से आ रहा है तो ये इतना एंगल से जाएगा। ऐसा नहीं कि ये इतना है तो ऐसे चला गया तो ऐसे चला गया, ऐसा नहीं जाएगा। ये जितना मुड़ेगा उसके हिसाब से ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ठीक है ना। कहने मतलब है कि अगर ये ऐसे है और ये ऐसे हो रहा है तो ये भी ऐसे होगा, अगर ये ऐसे है और ऐसे है तो ऐसे होगा। कहने का मतलब है कि अगर सीधा आएगा तो सीधा चला जाएगा, इसी कारण तो दोनों सीधा आ गया, ठीक है ना। दोनों को हम सीधा कर दिए। कहने मतलब है कि ये जैसे जैसे एंगल बनाते जाएगा ऐसे ऐसे एंगल बनाते जाएगा। अगर सीधा आएगा तो सीधा चला जाएगा और सीधा आएगा तो सीधा चला जाएगा, ठीक है ना, राइट। तो हम पहला लिख देते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये एंगल क्या है और ये एंगल दोनों बराबर है, मतलब I बराबर एंगल R। लिख दीजिए सिंपली, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इक्वल। दूसरा, एक बात ध्यान दीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों क्या है, एक ही बिंदु O पे लाइज कर रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all are lies at same point। तीनों क्या है, एक ही पॉइंट, ठीक है ना, यही पॉइंट पे लाइज कर रहा है। पॉइंट का नाम क्या है, O, सेम पॉइंट है ना, पॉइंट सेम पॉइंट O पे लाइज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, और तीनों एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही बिंदु पे आके मिलता है। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पूछ दिया जाए तो आप इतना लिख के आ जाइएगा, आपको फुल मार्क्स में फुल मार्क्स मिल जाएगा, जितना भी मार्क्स का रहेगा, 1 2 3 नंबर का। बहुत ही आसान, और आपको आसान भाषा में आपको लिख दिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल
आर लाइज एट सेम पॉइंट। बस इतना ही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम हो सकता है कि अगला जो क्लास लेंगे उसमें थोड़ा सा इसका यूज़ भी लिखवा देंगे कि रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। उसके बाद मिरर पे हम चलेंगे, मिरर पे, क्योंकि वहाँ से रिफ्लेक्शन का स्टार्ट होगा। अभी रिफ्लेक्शन हम नहीं जाएंगे, रिफ्लेक्शन अभी बहुत दूर है, दिल्ली दूर है रिफ्लेक्शन अभी पढ़ना। इसमें रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, पूरा मिरर का इमेज कैसे बनता है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। जो क्लास छूट गया वो पिछला क्लास को देख के मेकअप कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।